क्या जूते को सर पर रख सकते हैं? क्या रखेंगे? अपना जूता उठा सर पे रखेंगी? जवाब दीजिए मेरा। उसको सर पर रखोगी? रखोगी? तो तुमसे पूछ रहा हूँ। हम जानना चाहते हैं क्या देश में जातिगत भेदभाव हो रहा है कि नहीं आज? भाई हमने नहीं देखा। कुछ लोगों का मानना है कि जातिगत भेदभाव सिर्फ किताबों तक है और कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ सरकार के आंकड़ों तक। आम जनता का क्या सोचना है, आइए जानते हैं। आज क्या हमारे देश में जातिगत भेदभाव होता है या नहीं? ये तो आदिकाल से होता चला है, आज नई बात थोड़ी है। जब आर्य लोग थे तब से चला आ रहा है ये जातिवाद। कर्म के आधार पर बांटा गया था, आज भी वही है। तो जैसा कर्म करता है उसको उसी जात में तब्दील किया गया है। तो क्या ये सही है? क्यों नहीं सही है? जो पुराने बुजुर्गों ने बनाया, जो विद्वानों ने एडजस्टमेंट किया, जो परंपरा बनाई है, गलत थोड़ी है। सबसे बढ़िया वही है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं खत्म नहीं, ये कभी अगर है भी तो ये कभी खत्म नहीं होना खत्म चाहिए? नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाए, कम नहीं होगा ये। तो ये खत्म होना नहीं चाहिए, लेकिन खत्म नहीं होना चाहिए। खत्म हो, हमारा देश बट नहीं रहा है। अगर अंगुलियां सब बराबर हो गई तो किस काम की? कोई काम करेगा? बोलो, कुछ काम होगा उसका? नहीं होगा ना। तो जिसका सबका अपना अलग अलग वर्ग है, सबका अपना अलग अलग वर्ग है। किधर चलो, वहाँ चलो, ठीक है? क्यों हटाया ये? समझे ना? अब सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग जरूरत है, सबकी आवश्यकता अलग है। उपवेदास ने क्या लिखा हुआ है? रहीमन देख बड़ेन को लख न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई नहीं करे तलवार। जानती है इस बात को? नहीं, आप समझाइए सर प्लीज, एक बार जनता को भी समझाइए। नहीं, जो सुई का काम है वो सुई करेगी, तो तलवार काम हो तलवार करेगी। तो कौन सुई और कौन तलवार? श्रवण है, ओबीसी हैं, एससी हैं। किस लिए बांटा था? बुजुर्गों ने किस लिए बांटा था? इसीलिए ना। जो लोग नियम संयम परंपरा बनाए हैं वो बहुत बड़े ही विद्वान थे, बहुत बड़े जानकार थे। सर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया सर, उसमें बताया गया कि जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है सर आपने? हाँ पढ़ा है, महात्मा गांधी बताया ना, भेदभाव छोड़ो, छुआछूत छोड़ो। क्या वो बाकी लगाए थे क्या? वो तो खुद उस गंदगी में बचे हुए थे। महात्मा गांधी खुद उसी में लगे हुए थे। देखिए, एक और चौपाई बता दूं आपको। आप क्या करते हैं सर? मैं टीचर हूँ, इंटर कॉलेज टीचर हूँ। लिखा है कहाँ पर? जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो सर आप अपने बच्चों को यही जो टीचर वाला जो आप शिक्षा देते हैं वो यही शिक्षा देते हैं? नहीं, शिक्षा यही देते हैं, इसलिए देता हूँ जो जिस कैटेगरी में है अपने में सब मस्त रहो, दूसरे के देख कर जलो मत। लोग यही आज कर रहे हैं। कौन किसको देखकर जल रहे हैं? छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को। तो ये छोटे बड़े में बांटने का काम एक टीचर का तो नहीं होना चाहिए ना सर? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्लास में 60 बच्चे होते हैं, एक बंदा खड़ा होकर पढ़ाता है। क्या सब थोड़ी जज बन जाते हैं? कोई एक बनता है, दो बनता है ना? 10 बच्चे आगे जो बैठे हैं वो पढ़ रहे हैं, उनका ध्यान वह जो 2 बेंच के बाद बैठे हुए हैं अपने में मस्ती में मस्त हैं। तो सब नहीं पढ़ते हैं, 60 में कई 2-4 बच्चे निकलते हैं और सब। नहीं, ये बात मान ली मैंने कि 60 में से 2 ही निकलेंगे या 2 ही आईएएस बनेंगे, 2 ही लॉयर बनेंगे। वही कैटेगरी वहाँ भी लागू होती है हर जगह। जो जिस परिवार की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, उसको बदलना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, लेकिन बदलने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। और आप तो बिल्कुल ही नहीं और आप तो शिक्षक हैं। कौन है सक्षम करने वाला? बताइए हमको, दिखाओ उसको, कौन कर सकता है कोई? गवर्नमेंट। और इस पे रेगुलेशन, जैसे अभी यूजीसी का गाइडलाइंस आया, उसके बाद का बताया गया कि 118% यूनिवर्सिटी। आप बताइए, अगर आपकी बच्ची यूनिवर्सिटी जा रही है और डिस्क्रिमिनेशन फेस करे, कैसा लगेगा? निकल रहा हूँ आते हैं। आप मेरे को सर ये बताइए कि आपकी बेटी अगर स्कूल कॉलेज जाती है और वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करे, मतलब तो कैसा लगेगा आपको? देखिए, पहली बात तो हम लोग उस परिवार से हैं, बस नहीं मालूम कि बच्चियों को अकेला हम लोग छोड़ते नहीं। चाहे तुम अकेले टहल रही हो लोग लेकर के ना, हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। तो ये गलत है? गलत कहाँ है? तो गलत भाई। हमारी एक लड़की SDM है, एक लड़की BCS निकालने वाली, 2 नंबर से बाहर रुक गया, निकालने वाली है। तो घर से बाहर जा पढ़ के अंदर नहीं पढ़ सकते? नहीं, मैं जान रही हूँ। नहीं, लड़की हमारी SDM है, क्या ऐसे थोड़ी हो गई है हवा में? तो परिश्रम किया क्यों भाई? पढ़ा है, तैयारी किया है, हुआ है। ठीक है।
लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर आपके घर में परिवार में कोई अगर ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन फेस करे तो आपको कैसा लगेगा? मतलब हमको देखिए, जो हम हैं जहाँ पर हैं हम वहीं पर रहेंगे, इससे आगे तो आपको मतलब थोड़ा सा वो है कि आप पंडित हैं, आप सवर्ण जाति से आते? मुझे पूछना पड़ा, मैं पूछना नहीं चाहती थी। क्षत्रिय हूँ। और इस बात का आपको बताया नहीं, मैं जमींदार परिवार, पता नहीं मैंने, मैं जमींदार है। 75 एकड़ जमीन मेरी सेलिंग में चली गई, गवर्नमेंट ले लिया। गवर्नमेंट ने मेरा क्या भला किया है? सर लेकिन आप टीचर हैं, आप ये शिक्षा अगर ये अभी वीडियो के जनता जब देखेगी तो क्या मैसेज पहुंचा दीजिए जिसको जहाँ पहुंचाना हो, कोई टेंशन को नहीं। सोच नहीं बदलेगी, ये तो बड़ी दुख की बात है। क्या जूते को सर पर रख सकते हैं? क्या रखेंगे? अपना जूता सर पे रखेंगी? उड़ा दीजिए मेरा, उसको सर पर रखोगी? तो तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकती सर, मैं तो निशब्द हो गई हूँ आपको सुन के। जो जिस कैटेगरी, जिस लेवल का, जिस स्तर का है उसी स्तर रहने दीजिए, उसको बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भगवान ने नहीं बराबर कर पाया तो हम लोग क्या कर पाएंगे? देखिए, उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग कह रहे हैं ना कि जातिगत भेदभाव नहीं हो रहा है देश में। आप देख लीजिए, अभी हम सीपी में मौजूद हैं, अभी मैं बहुत लोगों से मिली और उसमें मैं इन सर से भी मिली, ये टीचर है, और जिस तरीके की इन्होंने बातें रखी है ना, ये बिल्कुल बहुत दुख देती है। जब मैं आज भी सोचती हूँ कि आज भी जब ऐसी सोच के लोग मिलते हैं ना तो थोड़ा दुख होता है सर, मुझे तो होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ समाज बदले। देखिए, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, जानती है इसको ना? अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, नहीं कर सकता भाई, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। जब 500 अंगुलियां मिलकर बनी तब मुट्ठी बनती है, ताकत बनती है, शक्ति संगी होती है। कहा गया संगे शक्ति सर्वदा। अंगुली एक कोई तोड़ सकता, 500 नहीं तोड़ सकता। ठीक है, ठीक, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये टीचर है और उनकी सोच क्या है आपने जाना। हाय, आप क्या करते हैं? हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ अभी। ओके, हम जानने चाहते हैं लोगों से कि जातिगत भेदभाव आज भी हमारे देश में होता है या नहीं, क्या सोचते हैं आप? आजकल हर कोई जातिगत भेदभाव के बारे में बात करता है, बट रीजनल भेदभाव के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता है? जैसे अभी जो रूल बना है, यूजीसी एक्ट जो भी बना है, उसमें ये यूजीसी गाइडलाइंस जो है, हाँ, यूजीसी गाइडलाइंस है, तो उसमें बात की जा रही है कि अपर कास्ट जो भी हैं, जो भी जनरल हैं, वो नॉन जनरल को दबाते हैं, ऑपरेट करते हैं। बट व्हाई नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट जैसे बिहार और यूपी वाले लोग बाहर जाते हैं, उनके साथ क्या होता है? बिहार के स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं, उनके साथ कितना भेदभाव किया जाता है राज्य के नाम पे। उनको कलुआ मोटू पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। या फिर एमपी, उत्तराखंड, मुंबई, जहाँ भी पढ़ने जाते हैं, नॉट ओनली पढ़ने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो उनके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता है? अगर आप इसके बारे में बात कर रहे हो, उसके बारे में भी बात करो, पहली बात तो है। दूसरी बात, आप जातिगत भेदभाव के बारे में बात कर रहे हो, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ जनरल करते हैं या फिर ओबीसी करते हैं। हर कोई से करता है। ओबीसी भी एससी एसटी से करते हैं, जनरल ओबीसी से करते हैं, हर कोई करते हैं। ओबीसी भी जनरल से करते हैं कई बार। तो ये जो रूल बना है, जो भी गाइडलाइंस बना है, जिसमें जनरल को सीधा सीधा दोषी करार दे दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। इसको सुधार किया जाना चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। ये मुझे पहले इंसान लगे हैं जिन्होंने एक्चुअली बात रखी है कि जो भेदभाव है ना, वो एससी वालों के साथ भी कर रहे हैं, ओबीसी वाले जनरल के साथ, जनरल वाले ओबीसी के साथ, हर जगह हो रहा है। और ये बात ना कोई नहीं बता रहा। हम जानना चाहते हैं क्या देश में जातिगत भेदभाव हो रहा है कि नहीं आज? भाई हमने नहीं देखा, हो सकता हो रहा हो। आप कहाँ से हैं? पंजाब से है, लेकिन अब तो दिल्ली में सेटल्ड है। लेकिन कुछ केसेस तो सुने होंगे आपने, आई एम श्योर। वो आप ही लोगों की मेहरबानी है चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलने की। बड़ा चढ़ा के बोलने की जो है सर, सच है वही बताते हैं। ऐसे ही है, मैं खुद आपके अपने लिए नहीं बताते सच। एक तो आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो, आप लोग अच्छा टच वुड देख के इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना आपसे बात करने की, बड़े हैप्पी वाइब है। अच्छा, हाँ, चलिए, हमें कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट है देश में। बट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मुझे लगा आप लोगों को एक्सपीरियंस है तो काफी आपने कुछ देखा होगा, कुछ सुना होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, वो बेसिकली बाकी सब कुछ छोटा मोटा तो चलता रहता है। लोग अपने आप को एक दूसरे को किसी नाम से बुलाते हैं या कुछ करते हैं, दैट इज ऑलवेज देयर। छोटा मोटा जैसे छोटा मोटा ये है कि किसी ने सुसाइड कर लिया, जातिगत सुसाइड वाला नहीं, वो छोटा मोटा नहीं है। बाकी ठीक है। थैंक यू सो मच। जातिगत भेदभाव पर दो तरीके की राय मिली। कुछ लोगों का मानना है कि ये होता ही नहीं है, और कुछ लोगों का मानना है कि कभी खत्म ही नहीं हो सकता। लेकिन सच ना दोनों के बीच का ही है। जब तक हम मानते रहेंगे ये नहीं है, तब तक बदलाव आएगा नहीं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ें। धन्यवाद।